बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ फोल्ड्स स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीक्लाइन क्या होता है, सिंक्लाइन क्या होता है। जब भी कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेशनल फोर्स, जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, तो जब रॉक स्क्वीज हो जाते हैं, इनमें क्रिस्टल शॉर्टनिंग जब हो जाती है रॉक्स में, तो अल्टीमेटली जब वो थिकनिंग और उनकी बेंडिंग हो जाती है, सीरीज ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जब एक फोल्डेड स्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप हो जाता है, तो एक पार्ट तो अपवार्ड होता है, अपवर्ड्स बेंड होता है, दूसरा डाउनवर्ड्स बेंड होता है। ओके, क्रेस्ट्स एंड ट्रैप्स जब बनते हैं, ओके, आर्क्स एंड ट्रैप्स जब बनते हैं, तो इन्हीं में से जो एक को हम एंटीक्लाइन कहते हैं, दूसरे को हम सिंक्लाइन कहते हैं, क्योंकि ये सीरीज ऑफ फोल्ड्स होते हैं। अगर हम इंडिविजुअली लेंगे, इंडिविजुअली एक फोल्ड को लेंगे, आप मान लीजिए ये वाला दिस, ओके, देन हम इस यू को लेंगे, ये ए टाइप या यू टाइप आप मान लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये हॉरिजेंटली जो बेड्स, रॉक बेड्स या स्ट्रेटा डिपॉजिट हुए थे, सबसे पहले ये डिपॉजिट होगा कहीं बेसिन में, लेक में, सी में, ओशन में, देन उसके बाद दूसरा लेयर, देन तीसरा लेयर। तो सबसे अगर हम देखेंगे ओल्डेस्ट जो होगा वो सबसे पहले जो डिपॉजिट हुआ होगा, दैट मीन्स 1, देन उसके बाद ये, और टॉप पर जो होगा वो यंगेस्ट होगा। ओके, यहाँ पर तो हमने कन्वीनियंस के लिए 3 ही बेड लिए हैं, ओके, वो सारे हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिपॉजिट होगा नेचुरली ओरिजिन हॉरिजेंटली, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ हॉरिजेंटलिटी, जिसको हम कहते हैं। तो जब बेड्स हॉरिजेंटल हो तो ये सिंपल रूल है, रूल ऑफ थंब है कि जो सबसे बॉटम पे होगा वो ओल्डेस्ट होगा, और जो सबसे टॉप पे होगा वो यंगेस्ट होगा। जब इनमें कंप्रेशन की वजह से फोल्डिंग हो जाती है, ओके, यहाँ पर हम इंडिविजुअल फोल्ड लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब इनमें बेंड स्टार्ट होगा, डेवलप होगा, ओके, तो जो सबसे ओल्डेस्ट होगा, एक 1 यहाँ पर, सेकंड, देन टॉप पे जो थर्ड 1 होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक अपवार्प, ओके, कन्वेक्स अपवर्ड्स भी जिसको हम कहते हैं, एक स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे स्ट्रेटा जो है कन्वेक्स अपवर्ड्स बेंड हुए हैं, और जो लिम्ब्स हैं, जो साइड्स हैं, जो फ्लैंक्स हैं, उनका जो स्लोप है, डिप है, वो दैट इज अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। जिस तरह छत होता है मकान का, ओके, एक का स्लोप एक तरफ होता है, दूसरे का दूसरी डायरेक्शन में। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये लिम्ब्स जो हैं ये इस तरफ डिप करते हैं, ये लिम्ब्स जो हैं इस तरफ डिप करते हैं। अगर इन हिंज पॉइंट्स को, जहाँ पर मैक्सिमम कर्वेचर है या आर्क है, हम क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए हम लाइन ही देखेंगे, दिखाई देगी यहाँ पर, नहीं तो एक प्लेन या सरफेस बनेगा। तो इनको अगर हम कनेक्ट करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन डालेंगे, तो वो एक्सियल प्लेन बनेगी, एक्सियल प्लेन, या हम मान लेते हैं दिस इज एक्सिस, ओके। सो एक्सियल प्लेन, देन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सियल प्लेन से दूर ये डिप है, अपोजिट डायरेक्शन में इन फोल्ड का यहाँ पे डिप है, और जो यंगर वन है, जो यंगर बेड्स हैं, ओके, यंगर बेड्स आर ऑन द टॉप साइड, कन्वेक्स साइड, ये कन्वेक्स साइड है क्रस्ट की तरफ, ओके, और जो ओल्डेस्ट है वो कोर में है, सेंटर की तरफ है, इसको हम कोर ऑफ द फोल्ड कहते हैं, ओके। तो इसको हम एंटीक्लाइन क्यों कहते हैं? एंटी, यू नो, एंटी मीन्स अपोजिट, और क्लाइन का मतलब है स्लोप, इंक्लिनेशन और एंगल। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो लिम्ब्स का जो एंगल है, स्लोप है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द एक्सियल प्लेन, इसलिए इसको हम एंटीक्लाइन कहते हैं, ओके। सो जब हम इस एंटीक्लाइन को डिफाइन करेंगे, सिंपली हम ये कह सकते हैं, एन एंटीक्लाइन इज एन अपवार्प्ड फोल्ड, अपवर्ड कन्वेक्स फोल्ड, या अपराइट फोल्ड, या अप फोल्ड भी हम कहते हैं, वायर लिम्ब्स डिप अवे फ्रॉम ईच अदर, या वायर लिम्ब्स डिप अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द फोल्ड, ओके, ऑन ईदर साइड, चाहे इंक्लिनेशन कुछ भी हो, 30, 40, वट एवर द एंगल वुड बी, जो डिप होगा लिम्ब्स का, लेकिन मेन है कि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में डिप करते हैं, इसलिए उसको हम एंटीक्लाइन कहते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव या शार्ट भी पूछ सकते हैं, एंटीक्लाइन में जो यंगेस्ट बेड वो टॉप
जहाँ जिस तरफ कन्वेक्स अपवर्ड्स होता है टॉप पे होता है, और जो ओल्डेस्ट होता है वो कोर में होता है, सेंटर में होता है. सो इट्स अ फोल्डेड स्ट्रक्चर वाई द स्ट्रक्चर आर कन्वेक्स अपवर्ड्स and the limbs commonly slope away from the axial plane. Okay, here they are relatively younger beds. They are found upwards. They are found towards the convex side, towards the crest. Okay, and relatively old rocks or beds they constitute the core or the center of curvature. इसलिए उसको हम एंटीक्लाइन कहते हैं. इसी क्योंकि ये सीरीज ऑफ फोल्ड होता है, इसी के एडजेसेंट में जो होगा वो सिंक्लाइन होगा. ओके, जो ट्रफ होगा, जो वैली जैसी होगी, ओके, उसको हम सिंक्लाइन कहते हैं. सिन मीन सेम, क्लाइन मीन स्लोप, इसलिए इसको हम सिंक्लाइन कहते हैं. जब हम इसको डिफाइन करेंगे, सिंक्लाइन इज अ डाउन फोल्ड, यू शेप लेटर. ओके, इट इज अ डाउन फोल्ड वायर द लिम्ब्स डिप towards the axis of the fold, towards the axial plane of the fold. इस कन पश बनावान कह पश आसान यथ मन अस कुन डिप ब्या अवे फ्रम डिप. ये वुचान कि बेड नंबर 1 2 3 यह यंगेस्ट, यह ओल्डेस्ट, यह बोन किन. ओके, कन्वेक्स इज डाउनवर्ड साइड. ओके, कोर इज टुवर्ड्स अपवर्ड साइड. सो अस वुचान कोरस मज यंगेस्ट, ये कोरस मज ओल्डेस्ट. ओके, कन्वेक्स साइड यपर तपर ओल्डेस्ट, ये कन्वेक्स साइड या यपर कर्वेचर या यपर अत कन्वेक्सिटी तपर यंगेस्ट. सो सिंक्लाइन इज अ डाउन फोल्ड वायर द लिम्ब्स डिप टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ द फोल्ड, जस्ट लाइक दिस. जिस तरह एरो से मैंने दिखाया, ग्रीन एरो से, ऑन ईदर साइड. ओके, सो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, आर्क का जो हाईएस्ट पॉइंट. और इसी तरह यहाँ सिंक्लाइन में जो है जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, ओके, लोवेस्ट पॉइंट ऑन द सिंक्लाइन दैट इज नोन एज ट्रफ. हाईएस्ट पॉइंट इज नोन एज क्रेस्ट. ओके, या आप याद रखना, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ एन एंटीक्लाइन दैट इज नोन एज क्रेस्ट ऑफ द फोल्ड. तो क्रेस्ट कहेंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है, इसलिए उसको हाईएस्ट पॉइंट नहीं कहेंगे, उसको हम लोवेस्ट पॉइंट कहेंगे. नीचे होता है ये डाउन. ओके, द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द फोल्ड या ऑन द सिंक्लाइन, यहाँ पर सिंक्लाइन की बात हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ट्रफ ऑफ द फोल्ड. यहाँ पर हमने सिंगल एंटीक्लाइन और सिंगल सिंक्लाइन लिया है. इट मे रेंज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स अप टू सेवरल किलोमीटर्स. ओके, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ये एडजेसेंट होते हैं, सीरीज ऑफ फोल्ड होते हैं. जहाँ पर एंटीक्लाइन होगा वहीं उसके साथ सिंक्लाइन होगा. एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, तो ये एक लिम्ब, ये दूसरी लिम्ब. ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक लिम्ब एंटीक्लाइन की जो एडजेसेंट सिंक्लाइन होगा उसके साथ उसका लिम्ब जो है कॉमन होगा. वो एंटीक्लाइन का भी लिम्ब होगी, एंटीक्लाइन की भी लिम्ब होगी, सिंक्लाइन की भी लिम्ब होगी. यहाँ पर इसी तरह ये सिंक्लाइन है लेकिन एंटीक्लाइन भी है, तो एक लिम्ब एंटीक्लाइन की होगी, वही लिम्ब सिंक्लाइन की भी होगी. दैट मीन्स वन ऑफ द लिम्ब्स इज कॉमन टू बोथ एंटीक्लाइन एंड एडजेसेंट सिंक्लाइन. टोटल में इंडिविजुअली अगर हम फोल्ड को लेंगे, टोटल 2 लिम्ब्स हो सकती हैं या होती हैं. तो सिंक्लाइन इज अ फोल्ड विच इज कनकेव डाउनवर्ड्स. ओके, या हम इस अपवर्ड्स रादर सॉरी कनकेव अपवर्ड्स या दूसरे अपोज जब हम डिस्क्राइब करेंगे, इट इज कन्वेक्स डाउनवर्ड्स. and the limbs they commonly dip towards the axial plane, towards the axis of the fold. Okay, in this case progressive younger beds are towards the core, towards the center of curvature of the fold, and the oldest towards the convex side. ये आप याद रखना, इसलिए इसको हम एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन कहते हैं. नॉर्मली जिस तरह हमारी वैली सिंक्लाइनल वैली है, कश्मीर वैली, पूरे हिमालय में पूरा जो भी फोल्डेड माउंटेन्स हिमालयाज की फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट सभी फोल्डेड हैं, फुल ऑफ एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन. एडजेसेंट इंक्लाइन, अगर हम कुपवारा डीसी ऑफिस के पीछे जो है हमें की तरफ पहाड़ देखेंगे, वो रिजेस जो हैं दोज आर एंटीक्लाइन, और जो वैलीज हैं वो सिंक्लाइंस हैं, just like this. Okay, so this is about the anticline and syncline, very important from the examination point of view. तो इसके बाद हम देखेंगे एंटीक्लिनोरियम और सिंक्लिनोरियम.